तो दोस्तों पिछले कई वीडियोस में मैंने सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड जो है पैटर्न्स एक्सप्लेन किया था जिसको आप यूज़ कर सकते थे ट्रेडिंग के लिए। वो सारे पैटर्न्स यूज़फुल है, लेकिन जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पैटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस वो नहीं कि आप जो सोच रहे हो कि वो कैट बाउंस करेगा। एक्चुअली ये डेडली कैट बाउंस है। ये डिफाइन करता है ना कि आपका मतलब एक समझ लो गैप डाउन जो होता है ना वो होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये गैप डाउन खुलता है फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर साइडवेज में रहता है, फिर अचानक से दूसरे या तीसरे दिन वापस से एकदम नीचे चला जाता है और बहुत ही नीचे जाता है। तो उसी को हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है। आप चेक कर सकते हो। अब उसको कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़्यादातर जो न्यूज़ होता है उस पर डिसाइड होता है। तो जब भी ये गैप डाउन ओपन होता है तो पहली कैंडल्स होती है उसको इवेंट बोलते हैं, मतलब कि ये इवेंट के बेसिस पे हुआ। फिर आप देखोगे वो थोड़ा सा स्पाइक करता है, फिर ना ऐसे साइडवेज जाता है। तो जो ऊपर वाली जो रेशो है ना वहाँ पे आपको टॉप पे सेल करना है। अक्सर यहाँ पे क्या है ना कि बायर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये एवरेज के लिए बहुत बेस्ट है और आप बाय करते हो तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको लॉसेस हो। और ये जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल है और प्रॉफिटेबल है। मैं आपको बता दूं कि 67% टाइम जो है ये आपके फेवर में रहने वाला है। और इसकी रिटर्न्स अगर आप स्टॉक के मैं बात करूं तो आप 18% तक का एवरेज रिटर्न लेके जा सकते हो अगर ये पैटर्न बनता है तो। आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा पैटर्न है और कितना बड़ा यूजफुल है आपके लिए। तो आप इसको हमेशा से अपने वॉच लिस्ट में रखिए, हमेशा से आपके मेथड में रखिए इसको यूज़ करने के लिए, ताकि आप इसको यूज़ कर सको। तो डेड कैट बाउंस का मैंने आपको बता दिया। फिर इसका आप सेल ऊपर से सेल करोगे, स्टॉप लॉस आपको रखना है। आपको समझ लो कि जो जो हाई है उसका आधा रखना है। तो मतलब ये जो रिवर्सल बाउंस जो है ना ये आपका टॉप टू डाउन साइड में है, ये डाउन टू टॉप साइड में नहीं है। तो आपको क्लियर होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। अब हम समझेंगे कि इसको चार्ट पे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या मतलब इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके लिमिटेशंस है चार्ट पे। तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो है ना ब्रेक डाउन जो गैप्स है बहुत सारे हैं, बट जिसमें से ये सबसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी समझा। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों हमने मारुति का चार्ट ओपन किया है, इसमें ट्राई करते हैं ढूंढने का कि कहीं पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। मारुति की चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी देखो लाइव मार्केट में ऐसा दिखने में दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से ये वन डे का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले दिन यहाँ पे क्लोज होता है, फिर ये गैप डाउन ओपन होता है। इसी को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो इवेंट होता है। और अब देखोगे इवेंट आने के बाद जो ये थोड़ा सा अपवर्ड जाता है, मतलब कि अपवर्ड मतलब ये थोड़ा अपवर्ड में जाता है, स्टेप बैक लेता है ऊपर साइड में, फिर ये नीचे आने लगता है। और जब ये नीचे आता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि आपकी जो जो वॉल्यूम है बहुत लो हो जाए, तब यहाँ पे सेल करोगे ना। यहाँ पे लोग बायर कैसा कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं, यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इवेंट क्रिएट हो चुका है। चांसेस है कि आपको जो है डाउन ट्रेंड, हाई चांसेस दिखे डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पे आप अपनी स्टॉप लॉस रख सकते हो नॉर्मली, एटलीस्ट यहाँ तक तो रख ही सकते हो, ताकि मतलब कि अगर अब रिवर्स हो गया देन टू आप एक लिमिटेड रिस्क में निकल गए। और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 18% तक मिल सकता है रिटर्न एवरेजली। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से बाद आप देख सकते हो वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब कि कंटिन्यूसली गैप डाउन। तो ये जो लेवल है इसी को जो बोलते हैं डेड कैट बाउंस, यही है। आपने अक्सर ऑब्जर्व भी किया होगा, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि या तो आप यूज़ भी करते होंगे तो आप उसको थोड़ा सा गलत मेथड में यूज़ करते रहेंगे। तो इसकी वजह से आपको या तो बाय करते रहेंगे। अभी अक्सर की बातें ऊपर आएगा तो लोग जो है नॉर्मल जो ट्रेडर्स है ये सोचेंगे कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट एग्जैक्टली यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है। तो अक्सर जब भी आपको गैप डाउन देखने को मिले तो आप क्या करो, वेट करो, थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दो। जब नॉर्मलाइज हो जाए तो आप सेल करो। सेल तो ज़रूर करो, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलाइज, वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाए, तब आपको जो है इम्पैक्ट देखने को अच्छा मिलेगा। तो यही था सीबीटी। बहुत कितना इजी था आप देख सकते हो। और इसकी सक्सेस रेशियो भी 67% है। मतलब अगर 100 ट्रेड अगर आपको सीबीडी की मतलब आपको डेडली कैट बाउंस के मिलते हैं डीसीबी के, तो आप जो है 67 टाइम्स जो है आपकी जो ट्रेड है सक्सेसफुल रहेंगे। मतलब आप 33 टाइम ही फेल होंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। होप सो गाइस, जो मैंने आपको डेडली कैट बाउंस जो है आपको चार्ट पैटर्न जो एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल एंड लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया है,
ताकि आप इसको यूज़ कर सको डेली लाइफ में और आप इसको पैटर्न एज अ अपने वॉच लिस्ट में रख सको चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो है ना चार्ट पैटर्न्स है जो आपके फेवरेबल हो सकते हैं और ईजी हो सकता है। सारे के सारे पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वो आप चेक कर सकते हो और आगे भी बनाता जाऊँगा जिससे आपको ये हेल्प मिलती रही। तो वीडियो लास्ट तक देखना और बहुत सारे वीडियो चैनल्स पे जाके आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। ट्रायंगल पे भी मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सारे जो है जो रिवर्सल या ट्रेंडिंग मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्लैग एंड पैनिटी यूज़ किया था जिसमें आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस मार्केट में अगर आपको डर लगता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और एंड कार्ड में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और आगे की वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके इशू रिजॉल्व करने के लिए हमेशा से रेडी हूँ। सो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।